चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया है कि टीएमसी के नेताओं का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गुस्सा फूटा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का बंगाल चुनाव पर चौंकाने वाला फैसला क्या है जिससे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी नाराज हो गई है, सब कुछ आपको मैं तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी डेटा और एसआईआर प्रक्रिया प्रणाली के कारण मतदाता सूची वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 20 लाख लोगों के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा महत्वपूर्ण रुख अपनाया है जिसे ममता बनर्जी की पार्टी मान नहीं पा रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को 20 लाख हटाए गए वोटर्स या संदिग्ध वोटर्स पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा देने के लिए ममता बनर्जी की सरकार या पार्टी कह रही थी कि एक निर्दिष्ट समय सीमा होनी चाहिए क्योंकि सामने इलेक्शन है। अगर 20 लाख मतदाताओं, संदिग्ध मतदाताओं, संदिग्ध वोटर्स है या नहीं है, वोटर लिस्ट में उनके नाम होंगे नहीं होंगे, ये चुनाव से पहले तय हो जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, आप आराम से टाइम लीजिए और फिर तय करें। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी बार बार इस चुनाव में एक ही बात कर रही है कि आम पब्लिक से वो वादा कर रही है कि एक भी वैलिड वोटर का नाम लिस्ट से मैं हटने नहीं दूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 20 लाख जो नाम संदिग्ध है, उन्हें, मतलब जो पिटीशन में है ना, जो संदिग्ध नाम है, उसके जो पिटीशन है उसके मुताबिक वैलिड वोटर्स है जिन्होंने पिटीशन डाला है टीएमसी की ओर से, तो इसमें छानबीन के लिए कोई वक्त की डेडलाइन नहीं है। चुनाव खत्म भी हो जाए और फिर वो 20 लाख वोटर्स है नहीं है, इस पर अगर फैसला लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इस बार नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट डालेंगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले या इस तरह की टिप्पणी ने टीएमसी को आग बबूला कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बार जोर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया की अपनी एक गति होती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें इस चुनाव से पहले ही सभी 20 लाख मामलों को निपटाने का दबाव बनाया जा रहा था। अदालत के इस रुख का अर्थ यह है कि जिन लोगों के नाम अभी सूची से बाहर है, संदिग्ध हैं, वो इस बार मतदान नहीं कर सकते या उनका इस बार मतदान करने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अदालत के इस दृष्टिकोण ने टीएमसी को, मतलब जाहिर सी बात है, अदालत अगर इस तरीके का या फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी अगर करता है तो इसको एक्सेप्ट करना सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए आसान तो नहीं है। टीएमसी का कहना है यदि इस चुनाव में नहीं तो आप भविष्य में मतदान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो इसमें तो राजनीतिक बहस का उन्होंने जन्म दे दिया। टीएमसी का तीखा हमला क्या है, और यह हमला टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट पर किया है, जजों पर तीखा हमला किया है। टीएमसी का तीखा हमला कुछ इस तरीके का है कि ये पूरी प्रक्रिया एक ढोंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और न्यायपालिका के रुख पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता हैं साकेत गोखले, हम जानते हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद थे। साकेत गोखले, डेरेक ओब्रायन, महुआ मैत्रा, तमाम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और वरिष्ठ नेता साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया कि ये पूरी एसआईआर कार्यवाही एक ढोंग है। न्यायपालिका का प्राथमिक जो काम है वो है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन यहाँ न्यायिक दृष्टिकोण ये रहा कि आप भविष्य में मतदान कर सकते हैं, भले ही इस चुनाव में ना कर सके। 20 लाख लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से ये सब केवल इसी चुनाव के बारे में है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के लगभग एसआईआर के चलते लगभग 20 लाख मतदाताओं को संदिग्ध माना गया, उनको स्क्रूटिनी में डाला गया।
और ये स्क्रूटिनी चुनाव से पहले खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से टाइम लीजिए और जांच पड़ताल कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब जाहिर सी बात है, ऑलरेडी इससे पहले 60-70 लाख के आसपास नाम जो है वो डिलीट हो गए हैं। 50 लाख से ज्यादा नामों पर जांच पड़ताल जारी है, जो बीएलओज कर रहे हैं, जो जजेस कर रहे हैं। अब इसमें से 20 लाख जो संदिग्ध मतदाता हैं, उनके केस को ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया। अब वहां भी कहा जा रहा है कोई बात नहीं, वोट के बाद भी अगर नतीजे आए, जांच पड़ताल के नतीजे आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं। तो फिर अब सोचिए किस तरीके से ममता बनर्जी के वोट बैंक को खत्म किया गया है। मतलब कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर के। अब इस पर ममता बनर्जी की पार्टी तो मतलब आवाज उठाएगी। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वोट देने का अधिकार एक मौलिक अधिकार की तरह है। अगर इस तकनीकी तकनीकी कारणों से, टेक्निक फॉल्ट से, अगर अनिश्चित काल के लिए पता नहीं कब नाम वोटर लिस्ट में फिर आएगा वापस, अब इस स्थिति में आप किसी को डाल देंगे, उसे वोट देने नहीं देंगे, कोई डेडलाइन नहीं है जांच पड़ताल के लिए, फिर इस चुनाव की जरूरत ही क्या है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी का आरोप है कि जानबूझकर एक बड़े वर्ग को मतदान से रोकने के लिए इस प्रक्रिया को लंबा खींचा जा रहा है। पार्टी का मानना है कि चुनाव के समय अगली बार वोट दे देना कहना उस लाखों नागरिकों के साथ अन्याय है जो इस बार अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। लेकिन क्या किया जाए दोस्तों, ये फैसला, ये टिप्पणी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। इस पर टीएमसी भी क्या करेगा, क्योंकि हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से, हमेशा हमारी आखिरी उम्मीद होती है। हम सुप्रीम कोर्ट की ओर नजर बना के बैठे हुए होते हैं कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन टीएमसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं हुआ है। मतलब अगर टीएमसी की बात की जाए या फिर 20 लाख वोटर्स की बात की जाए, संदिग्ध वोटर्स, जिनमें से किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में चुनाव से पहले शामिल होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई डेडलाइन ही नहीं है। तो किस तरीके से ममता को घेरा जा रहा है, ममता के वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, या ये जो पूरा मैटर है, ये भी है। इस विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के किस तरीके का खेला खेला जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।